कि किसको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए चाइना का ये वाला जो स्टेट है, ये तिब्बत है, इसको उसने कब्जा किया। इसकी सबसे बड़ी खराबी ये बहुत ज्यादा हाइट पे है। और ये वाला इधर वाला राज्य सिंजियांग, यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है जिस पर चाइना काफी अत्याचार करता है, तो इधर से ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये तो उसके अंडर में आता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ इतना भयानक हाइट है कि जहाज यहाँ उतना अच्छा से काम नहीं कर पाते हैं। अभी समझाएंगे हाइट की वजह से जहाज अच्छा क्यों नहीं काम कर पाते हैं सब। दूसरा कि चाइना को अपनी आर्मी को दो तरह से ट्रेन करना है। एक चाइना के लिए सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है, उसके लिए अमेरिका। चाइना अमेरिका के लिए भी प्रिपेयर रहता है, इसलिए उस ढंग से तैयारी करता है, और इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया अपना मेन थ्रेट चाइना को मानता है, इसलिए इसके जितने भी हथियार है वो चाइना को ध्यान में रख के किए गए। इसलिए इंडिया के हथियार आपको कम दिखेंगे क्योंकि हमारे पास सिंगल दुश्मन है। और पाकिस्तान की तो बातें छोड़िए उसको। अब चाइना के सामने क्या है, उसको कुछ अमेरिका को काउंटर के लिए हथियार रखने हैं, कुछ इंडिया के लिए। अमेरिका से लड़ना है तो एयरफोर्स नेवी से लड़ोगे, और इंडिया से लड़ना है तो फिर आर्मी से लड़ोगे, तो इसलिए उसकी संख्या ज्यादा दिखती है। ज्यादा इसलिए दिखती है, ज्यादा बवाल पाल के रखा है। अगर हम टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो इधर हम चाइना का लिखते हैं, इधर इंडिया का लिख रहे हैं। चाइना के पास 3210 एयरक्राफ्ट है हर तरह के एयरक्राफ्ट को मिला के, जबकि इंडिया के पास 2123 एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ एयरक्राफ्ट की संख्या इंडिया के पास कम है और इसके पास ज्यादा है। लेकिन चाइना चाह के भी अपने एयरक्राफ्ट से इंडिया के लिए ज्यादा एक्शन नहीं ले सकता है, जिसके कुछ कारण है। चाइना के पास जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ये चाइना के पास सबसे बड़ा पावरफुल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, वो 1232 है, जबकि इंडिया के पास देखिएगा तो केवल 538 है। यहाँ चाइना के ये एयरक्राफ्ट पावरफुल भी है, नो डाउट, ये हम भी कहते हैं पावरफुल है। इंडिया के एयरक्राफ्ट भी बहुत तगड़े हैं। इधर जो आप हाल ही में राफेल आया है, ये कॉम्बैक्ट जहाज क्या होते हैं, आमने सामने लड़ाई में काम आते हैं। वो ग्राउंड पे भी हमला कर सकते हैं, सामने भी हमला कर सकते हैं। लेकिन चाइना के ये कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और इंडिया के एयरक्राफ्ट में सब बहुत ज्यादा हथियार भर जाते हैं, जिस वजह से इसका वजन बहुत भारी हो जाता है। लेकिन चाइना का ऊपर जो इंडिया से सटने वाला तिब्बत का एरिया है, वो 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। वो ऑलरेडी उतनी ऊंचाई पर है, उसके बाद से जहाज को ऊंचा जाना है 5000 मीटर। और अब इतनी हाइट पे जाने की वजह से इसमें जेट इंजन लगा रहता है। और जेट इंजन की खासियत क्या होती है कि उसे ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के उसका अंदर का पेट्रोल जलेगा ही नहीं। वो रॉकेट इंजन थोड़ी है जो अंतरिक्ष में चला जाए। जेट इंजन को ऑक्सीजन चाहिए, और ये जमीन खुद ही 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, और 5000 और जाइएगा तो उतने ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही घट जाता है, जिस वजह से उसकी इंजन की क्षमता घट जाती है। अब इंजन की क्षमता घट जाएगी तो आप चाह के भी आपकी ये चौथी पीढ़ी का जहाज और 5वीं पीढ़ी का जहाज किसी काम का नहीं रह गया। मान के चलिए कि आपकी क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से आपका इंजन ही काम करना छोड़ देगा, जिस वजह से आप चाह के भी ज्यादा हथियार नहीं ले सकते हैं, ज्यादा हाइट पे नहीं जा सकते हैं। और अब तो उतना पार करके अगर आप आइएगा इंडिया की ओर, तो एक तो पहले ही आप तो कम लोड उठाए ही थे, रास्ते में भी आपका कुछ फ्यूल खत्म हो गया। अब इंडिया की ओर ऐसे कोई पहाड़ वगैरह नहीं है, यहाँ की जो एयरफोर्स है वो भूखे मुंह बैठी हुई है। आइए, ये फुल कॉम्पैक्ट कैपेसिटी के साथ अपने 3rd और 4th जनरेशन के साथ ही आपके 5th जनरेशन की जहाजों की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ ज्योग्राफिकली ड्रॉबैक चाइना के साथ बहुत बड़ा है, ये उसके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। चाइना के पास जो अटैक एयरक्राफ्ट है ये काफी तगड़े हैं। इसका जो J-20 एयरक्राफ्ट है 5वीं पीढ़ी का, बहुत ही तगड़ा है। वो एक साथ 12 टारगेटों पर हमला कर सकता है, जबकि भारत का अटैक एयरक्राफ्ट सुखोई एक साथ 16 टारगेट पर हमला कर सकता है। ये 16 का 16 मारेगा। और ये चाइना के साथ यहाँ फिर एक समस्या ये हो जाती है कि चाइना को तिब्बत पार करके आना है, उसके बाद वो इंडिया पहुंचेगा। तिब्बत पार करने के बाद